तो बात है 1992 की। एक सर्द सी रात और जगह थी छत्तीसगढ़ का घना जंगल। वहां एक ट्रक ड्राइवर थे, राजीव धेंगड़ा। वो धान की बोरियां लेकर बिलासपुर जा रहे थे। सोचिए, सड़क एकदम सुनसान, पुलिस पेट्रोलिंग वगैरह कुछ नहीं, और टाइम पर डिलीवरी का प्रेशर अलग। और उस जमाने की बात है, मतलब तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही हुआ करते थे। हाँ बिल्कुल। और सड़कों की हालत तो खराब थी ही, और वो पूरा इलाका घने जंगलों वाला, ऊपर से नक्सल प्रभावित भी। रेड कॉरिडोर जिसे कहते हैं। सही। तो रात में सफर करना तो वैसे ही बहुत जोखिम का काम था उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। और राजीव जी का नया नया ट्रांसपोर्ट का काम था। तो ज्यादा कमाई के चक्कर में उन्होंने सोचा रात में ही निकलते हैं। दूसरे ड्राइवरों ने मना भी किया, चेताया भी, पर वो नहीं माने। उनके साथ उनका खलासी पिंटू वो भी था। अच्छा, तो दो लोग थे ट्रक में। हाँ। अब पहली अजीब घटना हुई पीपरखोटी गांव के पास। एक दूसरे ट्रक वाले ने, मतलब बड़े अजीब तरीके से इशारा करके रोका और बताया, कह रहे तुम्हारे ट्रक से धान की 3 बोरियां पीछे गिर गई हैं। ओ, और कहाँ गिरी? ठीक उसी जगह जहां पास में एक कुआं था। ये कुआं याद रखिएगा। कुआं, ठीक है। ये तो बस एक शायद इत्तेफाक ही हो। शायद। हम्म, खैर, अगली रात वो फिर निकले। इस बार पिंटू की तबीयत थोड़ी खराब थी, हम्म, बुखार जैसा, सिर दर्द, पर हम्म, काम तो करना था। फिर भी निकल पड़े। हाँ। और फिर देखिए, ठीक उसी कुआं वाली जगह पर टायर पंक्चर हो गया। अरे उसी जगह, हाँ। बिल्कुल उसी जगह। अब वो टायर बदल रहे थे कि तभी पास से एक बारात गुजरने की आवाजें आने लगी। बारात? रात के वक्त जंगल में, हाँ। मतलब बाजे बज रहे हैं, लोगों का शोरगुल, ऐसी आवाजें। लेकिन हैरानी की बात यह कि दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। दिख नहीं रहा था? सिर्फ आवाज। सिर्फ आवाज। आवाज बिल्कुल पास आई, जैसे बगल से गुजर रही हो, और फिर दूर चली गई, पर दिखा कुछ नहीं। ये थोड़ा डरावना है। मतलब थकान और अंधेरे में ऐसा लग सकता है, या फिर यहीं से डर असल में शुरू हुआ। खैर, टायर बदला, आगे बढ़े, कुछ ही दूर चले होंगे कि दूसरा टायर पंक्चर, और इस बार स्पेयर भी नहीं था। ओहो, अब क्या करें? तभी पास में एक झोपड़ी दिखी, उसमें लालटेन जल रही थी। तो राजीव पानी मांगने के लिए टॉर्च लेकर उधर बढ़े। लेकिन जैसे जैसे वो झोपड़ी के पास जा रहे थे, उनकी टॉर्च की रोशनी और वो लालटेन की रोशनी दोनों धीमी होती गईं। धीमी होती गई? हाँ, और झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते बुझ गईं, बिल्कुल अंधेरा। तभी अंदर से एक बहुत कर्कश बूढ़े आदमी की आवाज आई, चले जाओ यहां से। बाप रे। और दरवाजे के बिल्कुल पास, जैसे कोई खड़ा हो और जोर जोर से सांस ले रहा हो, वैसी आहट। राजीव जी तो बुरी तरह डर गए। वो भागे वहां से वापस ट्रक की तरफ। जाहिर है, कोई भी डर जाएगा। जब वो ट्रक पर लौटे तो देखा पिंटू वो सड़क किनारे जंगल की तरफ मुंह करके रो रहा है। पिंटू? वो क्यों रो रहा था? पता नहीं, राजीव ने टॉर्च मारी तो देखा, उसका हाथ, एक हाथ बिल्कुल काला जैसे जला हुआ हो, और 3 उंगलियां कटी हुई सी दिख रही थी। क्या? जला हुआ हाथ, उंगलियां कटी हुई, ये कैसे हुआ? यही तो अजीब बात है। राजीव ने आवाज दी तो पिंटू जंगल में भाग गया। हाँ। फिर अचानक ट्रक के पास से चिल्लाने लगा, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो, खींच रहा हो। हे भगवान, ये तो बहुत ही अजीब और डरावना होता जा रहा है। पिंटू का ये हाल। राजीव ने किसी तरह उसे खींचा ट्रक में, और पिंटू का हाल देखो। उसे तेज बुखार था, और वो अजीब तरह से एक बूढ़े आदमी की आवाज में बोलने लगा। बूढ़े की आवाज में क्या बोल रहा था? कह रहा था, बेटी को लेके आओ, वो उधर ही गई है। बार बार यही। ये तो जैसे किसी और ही शक्ति का असर लग रहा है। मतलब बदली हुई आवाज, अजीब बातें, बुखार, ये सब। बिल्कुल। अब वो थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, सड़क पर कुछ दूर एक ऊंचा सा बांस है, हाँ। और उस पर एक औरत बैठी है। बांस पर औरत बैठी है? हाँ, और वो नीचे उतरकर ट्रक की तरफ आने लगी। इधर पिंटू ट्रक में चिल्लाने लगा, कहने लगा, वो मेरी बेटी है, उसे ट्रक में बैठाओ। जिद करने लगा। बांस पर बैठी औरत, ये तो भूत प्रेत की कहानियों वाला एक क्लासिक सीन है। और पिंटू का उसे बेटी बताना। हाँ, राजीव समझ गए कि मामला गड़बड़ है। उन्होंने हिम्मत से काम लिया। उन्होंने उस औरत को इशारा किया कि ट्रक के किनारे आओ, जैसे बैठाने के लिए। और फिर? जैसे ही वो पास आई, उन्होंने तेजी से ट्रक भगा दिया। अच्छा किया, बहुत हिम्मत का काम। पिंटू पीछे गुस्से में चिल्लाया तो राजीव ने अपना चाकू निकाल लिया, शायद बचाव के लिए, या वो लोहे वाली बात सोचकर। हाँ, ये मान्यता तो है कि लोहा बचाता है। उस वक्त डर में इंसान हर टोटका आजमाता है। किसी तरह वो भागकर मेन रोड पर एक ढाबे पर पहुंचे। सांस में सांस आई। वहां एक दूसरा ट्रक ड्राइवर मिला। उसने उस इलाके की कहानी सुनाई। क्या कहानी? उसने बताया कि सालों पहले उसी जंगल में
डाकुओं ने एक बारात लूटी थी। ओह, बहुत मारकाट हुई थी। कई लोग मारे गए और कुछ ने जान बचाने के लिए उसी कुएं में छलांग लगा दी थी। ओह, वही कुआं। तो ये जुड़ी हुई बातें हैं। हाँ। उस ड्राइवर का कहना था कि ये सब उन्हीं अतृप्त आत्माओं का चक्कर है, और वो औरत, उसे अगर ट्रक में बैठा लेते तो मतलब मौत पक्की थी। ये सुन के तो रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और एक और बात, अगली सुबह जब वो उसी रास्ते से वापस गुजरे हाँ तो देखा कि रात में जहां वो झोपड़ी दिखी थी हाँ। वहां कुछ था ही नहीं, बस खाली जमीन, झोपड़ी गायब। गायब। तो ये पूरा जो अनुभव है, इसमें डर है, रहस्य है और स्थानीय लोक कथाओं का बहुत गहरा असर दिखता है। पिंटू का वो अजीब व्यवहार, वो अनदेखी बारात की आवाजें, वो झोपड़ी जो गायब हो गई और फिर वो बांस पर बैठी औरत, ये सब मिलकर उस रात के खौफ को एक तरह से बयान करते हैं। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे सुनसान जगह, थकान, डर, ये सब मिलके हमारी हकीकत की समझ को भी शायद बदल सकते हैं। राजीव जी ने तो कसम खा ली, उस रात के बाद कभी अकेले उस रास्ते पर रात में नहीं गए। जाएं भी कैसे, इतना भयानक अनुभव था। हाँ, ये कहानी एक तरह से चेतावनी भी है, सुनसान रास्तों के अनजाने खतरों की, चाहे वो असली हों या मन का वहम, या फिर इन किंवदंतियों से जुड़ी कोई चीज। और यहाँ एक सवाल मन में रह जाता है, क्या ये सब बस डर, थकान और अकेलेपन का मनोवैज्ञानिक असर था जिसे उन लोक कथाओं ने और पुख्ता कर दिया, या फिर पीपर खोटी के पास उस रात वाकई कोई अनहोनी ताकत थी जिसे हम समझ नहीं पाते? सोचने वाली बात है। न जाने उन अंधेरे सुनसान रास्तों पर ऐसी कितनी और कहानियां दफन होंगी जो कभी कही नहीं गई हैं।